हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या क्यूए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक नई सीरीज का स्टार्ट किया है और वो सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैंने स्टार्ट करी है, जिस सीरीज का मैंने नाम दिया है 100 डेज 100 कोड। तो दोस्तों, यह सीरीज उन सभी के लिए खास है जो भी अपना करियर या तो एज अ फ्रेशर है या कोई अब मतलब किसी और डोमेन में जॉब करता है और वो चाह रहा है कि टेक्निकल में मूव करना। तो ये सीरीज और ये चैनल उन सभी के लिए खास है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डे 8 की। अभी तक मैंने पिछले 7 वीडियोस में आपको नए नए तरीके के प्रोग्राम करके दिखाए और बताए। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि आपको वो प्रोग्राम्स अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से उन प्रोग्राम को एक्सप्लेन करा है नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ नए तरीके से सिखाया जाए। तो दोस्तों, आज हम जो है डे 8 के अंदर सीखेंगे एक और नया प्रोग्राम जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो दोस्तों, इंटरव्यू की ही ये प्रिपरेशन चल रही है बेसिकली, कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर पाएं एज अ फ्रेशर, या फिर एज अ फ्रेशर ही मैं बोलूंगा, भले ही आप दूसरे डोमेन में जॉब कर रहे हैं, पर अब आप स्विच करना चाह रहे हैं टेक्निकल जॉब में, तो आप टेक्निकल के लिए एज अ फ्रेशर ही ट्रीट होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक नए दिन की और एक नए प्रोग्राम की, दोस्तों, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि रिवर्स कैसे किया जाता है किसी स्ट्रिंग को। अभी तक मैंने पिछले पिछले सीरीज में, पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डे 7 या डे 6 की, मेरे को ऐसे याद नहीं है, कि रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं यूजिंग एरे। पर वो वाला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपसे, अगर आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है आपको प्रोग्रामिंग का, डेवलपर का, तो जब वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूजिंग एरे। पर अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपसे हो सकता है कि एरे से ना करा के सिंपल जावा का आपसे क्वेश्चन पुट अप करा जाए कि रिवर्स स्ट्रिंग, हाउ हाउ यू कैन रिवर्स अ स्ट्रिंग इन जावा। सो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि सिंपल वे में कि कैसे आप जावा एरे को बिना यूज करे आप जावा के अंदर कैसे जो है स्ट्रिंग को रिवर्स कर पाते हैं। तो दोस्तों, बिना बिना समय गवाए आज डे 8 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने कहीं कुछ मिस कर दिया तो समझो कि आपने एक प्रोग्राम अपने डिक्शनरी में से कम कर दिया है इंटरव्यू में पूछे जाने वाला। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये आज का जो प्रोग्राम है, ये फ्रेशर लेवल पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर आप फ्रेशर हैं। तो शुरुआत करते हैं, और फिर से मैं आप सभी को ये कहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है कुछ ना कुछ डेली एक प्रोग्राम सीखते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को जरूर देखें, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली के डेली आपको 100 डेज 100 कोड का डेली एक प्रोग्राम सिखाऊं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। रटने की जरूरत नहीं है। एक नए कॉन्सेप्ट से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपको अभी ये लगता है कि चीजें कुछ कंफ्यूजन दे रही हैं या कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं, तो दोस्तों, आप उस वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको और नए वीडियो के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं यही सोचता रहूंगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अच्छे का सेंस कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक सीखने के लिए, एक मतलब आपको सिखाने के लिए सिर्फ चैनल क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों, बिना बिना समय गवाए आज की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आज हम करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एरे। अभी हमने करा था इसी सीरीज में यूजिंग एरे, जो कि एक जो मतलब फ्रेशर लेवल का, अगर कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है या फ्रेशर कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो उसमें जो है एरे से नहीं पूछा जाता। उसमें सिंपली ये पूछा जाता है कि रिवर्स अ स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्राम। तो करते हैं आज का श्री गणेश, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं। दोस्तों,
सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक, स्ट्रिंग का नाम मैंने ले लिया नेम, स्ट्रिंग नेम। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अनुभव एक नेम ले लिया। तो दोस्तों, एक मैंने स्ट्रिंग नेम ले लिया। नेम क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब मुझे क्या करना है, जो इस रेफरेंस वेरिएबल में मेरी स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब से पहले मैंने आपको एरे के साथ करके दिखाया था, पर आज बिना एरे के साथ करके दिखाऊंगा। ये जो प्रोग्राम है फ्रेशर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ अभी तक मैंने जितने आपको, आज 8वां दिन है, सिर्फ 4 लाइन के कोड्स में ही आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, तो अब मैंने क्या करा है, एक मैंने जो है एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक, अब मैं एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ रिवर्स। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि इस को रिवर्स करूंगा और किस में लाके रखता रहूंगा, रिवर्स के अंदर। तो दोस्तों, अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फॉर लूप पे या वाइल लूप पे या डू वाइल लूप पे, इफ एल्स पे, कंडीशन पे, कि इनको कब कैसे यूज किया जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन पे भी मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरे से इन पे भी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन पे भी वीडियोस मैं आपको बना के शेयर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर लूप क्यों यूज होता है, या वाइल लूप क्यों यूज होता है, या इफ एल्स कंडीशन क्यों यूज होती है, इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट स्विच है कि नहीं है। तो ये सब हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं वो सब भी सीखना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, एक फॉर लूप लिया। फॉर लूप में मैंने क्या करा, मैंने एक इंटीजर आई लिया। ठीक, दोस्तों, जावा के अंदर और एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है, ध्यान से सुनना, जावा के अंदर और एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मेरी जो जावा एरे की जो मेरी वीडियोज है उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो है मेमोरी एलोकेशन एरे के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अगर लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, लेंथ -1। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अगर रिवर्स स्ट्रिंग कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग लेंथ -1 करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि -1 हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जावा में भी जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, मैंने क्या करा, फॉर लूप का मैंने यूज करा, एक आई लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो अब मुझे ऊपर से देखने में तो पता चल रहा है कि ये कितने कैरेक्टर हैं, पर इसमें कंपाइल करते टाइम जेवीएम को ये नहीं पता होगा कि कितने कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो लेंथ, जैसे मैं मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको कितनी बार बताया है कि लेंथ निकालने के लिए लेंथ -1 हम लोगों को करना पड़ता है। तो -1 इसलिए यूज किया क्योंकि जो जावा के अंदर, फिर से ध्यान से सुनना, जावा के अंदर मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होता है 0 से। तो मतलब बात हुई कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ए, एन पे क्या पड़ा है, 1, यू पे क्या पड़ा है, 2। तो इसीलिए मैंने लेंथ -1 करा। और लेंथ क्या है, लेंथ रेफरेंस, वो नेम क्या है, नेम एक हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। तो बात आ गई होगी आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो स्ट्रिंग नेम में मेरा जो भी स्ट्रिंग पड़ी है उसको मुझे उल्टे में लिखना है, मतलब वी पहले आ जाए, ए उसके बाद एच उसके बाद, इस टाइप से आ जाए। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैंने क्या करा कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब आई मेरी कहां तक चलती रहे, जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक, अब मैंने क्या करा, अब मैं डिक्रीमेंट मतलब उल्टा चलाना है मेरे को। तो मैं डिक्रीमेंट करता गया करता गया करता गया। आई में क्या है मेरा, आई में मेरी लेंथ है। ठीक है, आई में क्या आ गया, मेरी लेंथ आ गई। और आई मेरे को
कहाँ तक चलाना है, जब तक वो जीरो ना हो जाए, मतलब जीरोथ इंडेक्स तक ना आ जाए, जब तक मुझे आई से वैल्यू आइट्रेट कराते रहना है, आइट्रेट कराते रहना है, आइट्रेट कराते रहना है। और किस वे में कराना है, डिक्रीमेंट में। ठीक है, तो फॉर लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लूप में सबसे पहले हम लगाते हैं कंडीशन को। ठीक है, कंडीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम लोग उसको या इंक्रीमेंट कराना है, डिक्रीमेंट कराना है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने फॉर लूप लगा दिया है। फॉर लूप लगाने के बाद इनको मैं किस में रखूंगा, इसको मैं मेन मेथड में। जब भी आप, फ्रेशर के लिए बता रहा हूं, जब भी आप जावा की प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आके आप एक मेन मेथड, सबसे पहले आके आप मेन मेथड लिखेंगे। ठीक है, आपने मेन मेथड लिख दिया, तो मेन मेथड के अंदर हम लोग इन सबको रख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोगों को सिर्फ जो हमारा नेम है, नेम को हम क्या कर देंगे, नेम डॉट कैरेट। कैरेट क्या होता है आपका, कैरेट स्ट्रिंग को कैरेक्टर में ब्रेक करता है। ठीक है, कैरेट क्या करता है, स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में ब्रेक करता है। एक एक जो है, जैसे अनुभव है तो अनुभव का एक कैरेक्टर में ब्रेक कर देगा, एन कैरेक्टर में ब्रेक कर देगा, यू कैरेक्टर में ब्रेक कर देगा। और आई क्या है, आई में वैल्यूज आइट्रेट होती रहेंगी। अगर मैं कैर एट जीरो करूंगा तो जीरो पे मेरा क्या है, ए है। तो यहां से जो जो यहाँ पे वैल्यू आती रहेगी वो कैरेक्टर में ब्रेक होता रहेगा। किसका, नेम का। और मैं इसको किस में रख दूंगा, इसको मैं रिवर्स में, रिवर्स जो मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया था उसमें मैंने इसको रख दिया। ठीक, ये प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया कि ये इसकी वैल्यूज आती रहेगी किसमें, इसमें ऐड होती रहेगी। क्लियर हुई बात ये कि नहीं हुई। आप चाहें तो या तो इससे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें, पहले मैं इससे दिखा देता हूं आपको आउटपुट। तो रिवर्स, एक मैंने मैसेज दे दिया, नाउ रिवर्स हैज बीन डन। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इस रिवर्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक स्पेस भी दे के चलता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मेरी स्ट्रिंग क्या कर दी, रिवर्स कर दी। तो दोस्तों सिर्फ ये 4 लाइन का कोड है, फ्रेशर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये आज का कोड। डे 8 का कोड फ्रेशर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और अगर हम लोग एरे से करेंगे तो एरे वाला जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये आज का रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग एन एरे। दोस्तों मैं अभी आपको ये बता रहा था कि इसमें मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया है कि जो भी वैल्यू आइट्रेट होगी वो किस में आके, रिवर्स में आके हमारी वो सेट होती रहेगी, क्योंकि रिवर्स क्या है, एक हमारा स्ट्रिंग है। अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रही है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है, मैंने क्या करा, एक कैरेक्टर टाइप का मैंने वो लिया, जैसे कि न्यू रिवर्स। ठीक, न्यू रिवर्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि अब जो कैरेक्टर मेरा ब्रेक होता रहेगा वो इसमें जाता रहेगा। और अब ये जिसमें जाता रहेगा मेरे को किस में ऐड कराते रहना है, रिवर्स प्लस न्यू रिवर्स में। और जो कि किस टाइप का है, किस में मुझे रखना है, रिवर्स में।
अगर दोस्तों आपको उस प्लस में कुछ लग रहा है कि समझ में नहीं आया है, तो आप क्या करोगे कि आप, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं क्या, एक एक कैरेक्टर को, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को हमने किस वेरिएबल में रख दिया, कैरेक्टर वेरिएबल में हमने इसको रख दिया। अब इसको हमने किस में ऐड करना है, अब हमें वापस क्या बनाना है, स्ट्रिंग कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनाना है। तो हमने क्या करा, इस रिवर्स को लिया और इस कैरेक्टर को लेके इस रिवर्स में स्ट्रिंग बनाते गए और उसकी वैल्यू हमने किस में रख दी, इस रिवर्स में ही रख दी, और जो कि हम प्रिंट करा देंगे। तो इसका भी एक बार हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, सेम आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों आपका मन है, अगर आपको लग रहा है कि वो समझ में नहीं आया है प्लस करके, तो आप इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और प्लस करके भी डाल दूंगा, और इस टाइप से भी डाल दूंगा। जो भी आपको सही लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। और दोस्तों फिर से मैं एक बात ये कहूंगा कि डेली के डेली कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहें। ले ऑफ जारी है, कहीं अगला नंबर आपका ना हो, तो इसलिए डेली के डेली कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए, आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहिए। और दोस्तों अगस्त 18th यानी कि कमिंग मंडे से मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी फिल कर लें। और जिसमें 2 दिन डेमो क्लास रहेगी, जो कि एकदम फ्री होने वाली है। डेमो में अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज मैं ये वीडियोस यूट्यूब पे तो डालता ही रहूंगा। और फिर से कह रहा हूँ कि ये चैनल आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है। नॉलेज जितनी मेरे पास है मैं आप तक शेयर करता रहूंगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाएं, जिससे वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहें, जिससे आप भी उनकी कुछ ना कुछ हेल्प करते रहें। अगर आज आप किसी की हेल्प करोगे तो कल को भगवान भी आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप कि आज का डे 8 का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और इंटरव्यू फ्रेशर के लिए इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये आज का प्रोग्राम था। तो थैंक यू दोस्तों। अब डे 9 की वीडियो मैं अब 15, 16, 17, 18 को ही मैं डालूंगा। तो मंडे को मैं डे 9 की वीडियो डालूंगा। तो जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, समझ में आई तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आई तो भी कमेंट करें, जिससे मैं फिर और नए कॉन्सेप्ट के साथ और इजी वे में मैं आपको समझा सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।